हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कोरल ड्रॉ स्टार्ट किया है हमने। कोरल ड्रॉ के मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ खुद से यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके किस तरीके से आप कोरल ड्रॉ पे काम करते हो। क्योंकि जो इसका पार्ट है, जो इसका थियोरेटिकल पार्ट है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कोरल ड्रॉ को आप सबसे पहले ओपन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये ओपन होगा आपका। ओपन होने के बाद आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखेगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आएगी कोरल ड्रॉ की। ठीक है, जिसमें आपके पास बहुत से ऑप्शन है, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपने ओपन करना है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, जो उसके प्री लोडेड टेम्पलेट्स है, अगर उसमें से आपने किसी को सेलेक्ट करके काम करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट ओपन रिसेंट, मतलब रिसेंटली अगर आपने कोई काम किया है कोरल ड्रॉ पे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एक काम किया है, ये दिख रहा है आपको सामने। वैसे ओपन अदर, अगर कोई अदर फाइल्स या अदर डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन अदर करके ओपन कर सकते हो और उस पर एडिटिंग वर्क शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद ये आती है आपके पास, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो आती थी पेज मेकर में, उस तरीके से इसके पास यहाँ पे ये वाली विंडो आ रही है। ठीक है, इसमें आप नेम चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपने पब्लिकेशन या अपने जो अपने काम करना है उसके लिए क्या नाम रख रहे हो, जैसे मैं ABC रखता हूँ। ठीक है, आप इसको डिफ़ॉल्ट, आपने इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है या प्रेजेंट डेस्टिनेशन क्या है इसकी, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। साइज़, ठीक है, प्री लोडेड साइज़ हैं जिसमें से आप किसी भी को भी साइज़ को सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। जैसे मैं लेटर साइज़ सिलेक्ट करता हूँ, और यदि जिस साइज़ पे आपने काम करना है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली विड्थ और हाइट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम आ जाएगा और ये साइज़ आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथ में ही आपके पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर आपने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अपने पब्लिकेशन जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करना है, पोर्ट्रेट में काम करना है या लैंडस्केप में काम करना, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेजेस ऐड करने हैं आपने अपने काम में। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी कलर कॉम्बिनेशन RGB या CMY के, जिसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, रेंडरिंग रिजोल्यूशन, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। 300 डिफ़ॉल्ट अच्छा रहता है। ठीक है, प्रीव्यू एनहांस्ड रहना चाहिए, ये वो आपके व्यू मोड्स है जो मैं आपको बताया था कि क्या क्या व्यू मोड्स आपके पास हैं, तो हम इसको एनहांस्ड में ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कलर सेटिंग है। कलर सेटिंग अगर आपने चेंज करनी है या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद आप इस पर ओके कीजिए, तो आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सबसे टॉप पे देखिए क्या है, टाइटल बार। ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट का नाम जिस पे आप काम कर रहे हो, ABC। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन, एंड आपका जो अकाउंट है कोरल ड्रॉ का वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें दिखना आपको शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये टाइटल बार, ये आपकी मेन्यू बार है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, फाइल है, एडिट है, ठीक है, व्यू है, लेआउट का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स है, बिट मैप है, टेक्स्ट है, टेबल है, टूल्स है, विंडोज़ है और हेल्प है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप इनको देख लीजिए एक बार। तो इस तरीके से आपके पास मेन्यू बार में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे।
उसके बाद आपकी टूल बार है। टूल बार में मैंने आपको बताया था मेन्यू बार के जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको अवेलेबल रहते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, ठीक है, ओपन का ऑप्शन है, सेंड का है, प्रिंट का है, कट का है, डू रीडू, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे जो ये बार है इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं, ये सब चेंज होते हैं। देखिए किस तरीके से जब आप किसी टूल को सिलेक्ट करते हो, जैसे आपके पास पैलेट्स थी, कंट्रोल पैलेट थी, उसमें जब आप किसी टूल को सिलेक्ट करते थे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपकी क्या हो जाती थी, ऑप्शंस अवेलेबल आते थे। वैसे ही यहाँ पे जैसे मैं आपका रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल एक क्रिएट करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे उसके मेरे पास साइज़, विड्थ, हाइट, उसकी पोजीशन, एक्स वाई पोजीशन, ठीक है। उसको रोटेट करने के लिए किस तरीके से आपने उसको रोटेट करना है, जैसे 63 डिग्री पे रोटेट, 67 पे रोटेट करना है, ठीक है। उसको आपने मिरर इमेज रखनी है उसकी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास चेंज होते रहते हैं जब किसी आप टूल को सिलेक्ट करते हो आपके टूल बार के नीचे वाली इस बार में, ठीक है। तो इसके बाद उसके बाद आपका ये साइड में क्या है, ये है आपकी टूल बार, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। आप किसी सेलेक्ट आपके ऑप्शंस को अगर आपने देखे किस तरीके से इसके एजेस को शार्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टूल से आप काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। जूम का टूल अवेलेबल है, जूम इन, जूम आउट, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए, एलिप्स, पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए, टेक्स्ट ड्रॉ करने के लिए, लाइंस, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। साथ में इनके नाम भी ऑप्शंस पे साथ उसके इसके नाम आ रहे हैं, ठीक है, किससे आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है। क्रॉप ऑप्शन में जूम, ठीक है, फ्री हैंड टूल, ठीक है, पेन टूल, रेक्टेंगल टूल, ठीक है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, ठीक है। फिर एलिप्स, पॉलीगन, टेक्स्ट, पैरेलल डायमेंशंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, ठीक है, ड्रॉ शेडोज़, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी टूल, ठीक है। जैसे शेडो ड्रॉ करते हैं किस tरीके से करोगे आप, देखिए ये मैंने किया, यहाँ से किसी कलर चूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इसकी शेडो भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं ड्रॉप शेडो करता हूँ तो किस साइड पर आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हर चीज़ आज के टाइम में इसी सॉफ्टवेयर में होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के नाम भी खुद से आ जाते हैं, उससे आप क्या काम कर सकते हो। देखिए ट्रांसपेरेंसी टूल, पार्शियली रिवेल इमेज एरिया अंडर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब आपके पास उसके नाम और टूल्स के क्या काम है वो सब चीज़ें खुद से आनी डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आपके जब किसी टेक्स्ट पे काम करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या क्या रहती है, ठीक है। उसको आप किस तरीके से यहाँ से टेक्स्ट उसका चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके पॉइंट्स, उसकी साइज़ है जो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसमें कलर डाल सकते हो, उसकी बाउंड्रीज़ में डिफरेंट बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म, ये तो मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से कीजिए। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें आपने कोरल ड्रॉ की बहुत सारी चीज़ें की। तो इसमें जो टॉपिक्स बचते हैं वो आपके प्रैक्टिकल वर्क के टॉपिक्स हैं। तो उसको आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आपका लॉकिंग अनलॉकिंग का है, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को लॉक और अनलॉक करते हो, ठीक है। तो ये मैंने जूम किया, तो जूम करने के बाद जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, तो डिफरेंट ऑप्शंस पे आप कैसे काम करते हो। देखिए लॉक अनलॉक के लिए क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो आप राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास लॉक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे खुद से ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक करने का मतलब है कि इसकी पोजीशन अब आप मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, मैंने इसको लॉक किया, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। इसको मूव करने के लिए मुझे सबसे पहले से अनलॉक करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप साइड साइड में लॉक का आ रहा है इसमें बन के। तो सबसे पहले अनलॉक कीजिए, फिर आप इसको आसानी से मूव कर सकते हो, ठीक है। लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं हम लोग, राइट क्लिक किया, ठीक है, लॉक का ऑप्शन आया, लॉक ऑब्जेक्ट किया और लॉक हो गया आपका, ठीक है। तो ये इसलिए कि अगर आपने किसी पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट को रखना है और वो हिलनी नहीं चाहिए, तो हम उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन में लाके उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। वैसे एक ऑप्शन इसके बाद आपका ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का है, ठीक है। ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए, ग्रुप मीन्स आप किस तरीके से ग्रुप कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को,
जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैं अगर एक ग्रुप बनाना है तो इसको एक ग्रुप बनाने के लिए मैं इनको आपस में सबसे पहले तो इनको हम लोग ग्रुप करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ग्रुप टूल, ठीक है, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो मीन्स ये देखिए ग्रुप हो गई, ये दोनों चीज़ें अब एक बन गई है, ठीक है। इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हो आप, तो दोनों का साइज़ घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को घटा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुपिंग का ऑप्शन रहता है कंट्रोल जी के साथ, ठीक है। अगर आपने इसको अनग्रुप करना है, राइट क्लिक कीजिए, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अब आपका ये अनग्रुप हो गया, देख सकते हैं अब आपके ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप, दो ऑब्जेक्ट्स, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स, उनको ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी शॉर्टकट की, राइट क्लिक करके भी आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, और अनग्रुप करने के लिए आपको राइट क्लिक करके ही वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अनग्रुप का भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप अनग्रुप करोगे, लॉक अनलॉक करोगे, ठीक है। प्रिंट करने के लिए हम लोग फाइल में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट की है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट करके जिस तरीके से आपने इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, क्या आपने उसका बिटमैप साइज़ रखना है, उन सबको सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ओपन करने के लिए फाइल पे जाके ओपन ऑप्शन भी आ जाएगा, न्यू का ऑप्शन भी आ जाएगा, क्लोज का ऑप्शन भी आ जाएगा, सेव का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें आप करने के लिए आपके पास बची थी, जो प्रैक्टिकल वर्क है। अगर आपके पास है घर पे कंप्यूटर तो आप उनको कीजिए, अगर नहीं है तो आप जब स्कूल शुरू होंगे तो यहाँ पे आके हम स्कूल में इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कोरेल ड्रॉ। तो आपका कोरेल ड्रॉ चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ये प्रैक्टिकल आप कीजिए, अगर कोई चीज़ है इसमें जो आपको समझ नहीं आई है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोरेल ड्रॉ हमारा यहाँ पे आज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन क्या है? इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन आपका +1 का था वैसे पहले, अब सिलेबस चेंज हुआ लास्ट ईयर तो इसके +2 में डाल दिया है। ये आपका बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें स्कोर करना बहुत 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 आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल कॉमन चीज़ें आती है। आप शॉपिंग करते हो, आप किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आजकल कौन कौन सी साइट्स अवेलेबल है, वो आपको क्या क्या एडवांटेज दे रही है, क्या क्या डिसएडवांटेज दे रही है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का आपको क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, उनके एडवांटेज क्या है, उनके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास यूट्यूब है, तो इन पे शॉर्ट नोट्स आते हैं लिखने के लिए इस चैप्टर में, ठीक है। आपके पास नेट बैंकिंग है, ठीक है, आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग है, इन सभी के क्या क्या आपको एडवांटेज रहते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज रहते हैं, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।